भगवान हमेशा हर जन्म में मुझे, आप कितना ही सोच लो, 10 साल से शायद मैंने इसीलिए रोक के, ऐसे कैसे दे देंगे भगवान जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। शाम हो गई और मैंने अभी बस थोड़ा मोड़ा अपना काम निपटाया है। आज ज़्यादा काम भी नहीं है। खाना भी ना आज क्या पता क्यों सुबह ज़्यादा खाया नहीं गया, किसी से भी नहीं खाया गया। नाश्ता कर लिया था सभी ने और जब खाने का टाइम आया तो सब बोलने लगे भूख नहीं है भूख नहीं है। तो खाना आई थिंक रखा है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से वीर और उसकी मासी चले गए बाहर खाने के लिए, क्योंकि आज उसका काम जल्दी हो गया था। उसकी मासी का ऑफलाइन क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रही है वो, तो उसका काम थोड़ा जल्दी हो गया था। तो वीर और वो दोनों चले गए हैं अभी अभी। तो मैंने सोचा कि अब मेरे लिए बस क्या बनाएंगे ना, तो मैंने कहा जो सुबह का रखा है मैं वही खा लूँगी। रोटी भी रखी है, सब्ज़ी भी रखी है, दाल भी रखी है, चावल भी रखी है, तो शायद उसमें से भी बच जाए। अभी उन लोग भी खा लेते ना तो भी हो जाता था। मैंने अच्छा खासा बनाया था फिर भी नहीं खाए। हाँ, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ आपसे। मेरे मन में आई थी कि अभी जो क्या है कि अब वीर तो है ही मेरे पास। अभी क्या आजकल लोग मेरे को देखते हैं तो बोलते हैं कि हमको लगता है अब भी बेटी हो जानी चाहिए, अब आपकी बेटी हो जानी चाहिए। तो वैसे तो सभी चाहते हैं कि हाँ एक बेटा है तो बेटी हो जानी चाहिए, बट इट्स ओके, भगवान की जो इच्छा है वो तो होके ही रहेगी। आप कितना ही सोच लो, 10 साल से शायद मैंने इसीलिए रोक के रखी थी कि नहीं मुझे फिर से बेटा नहीं चाहिए, बट भगवान की जो इच्छा है उसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो बेबी चाहती भी नहीं थी, लेकिन देखो ऐसे भगवान जो कराना चाहते ना वो करवा ही लेते हैं आपसे। इसीलिए मैंने एक बार बोला भी था, मम्मी बोलने लगी कि हाँ तुम तो ऐसे सोच रही हो, लेकिन अगर भगवान को देना होगा तो वो तो देंगे ही। तो मैंने बोली ऐसे कैसे दे देंगे भगवान जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक। मतलब मेरे ये कहने का मतलब था कि जब तक मैं प्लान नहीं करूँगी तो कैसे हो जाएगा, लेकिन हुआ वही अनप्लान बेबी। तो अब तो मान गई मैं कि सच बात है कि भगवान को करना रहता है तो वो तो करके ही रहते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि ठीक है जो भी होगा हो जाएगा। मेरे लिए जेंडर मायने बिल्कुल भी नहीं रखता है कि पहले भी नहीं रखता था, वीर के टाइम ऐसा नहीं है कि वीर है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। वीर नहीं भी होता, उसकी जगह बेटी भी होती तो भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। आजकल के ज़माने में कौन 2022 में कौन ऐसा सोचता है यार कि बेटा चाहिए बेटी चाहिए। बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं मेरे ख्याल से। तो आजकल बेटियां तो बेटों को पीछे छोड़ रही हैं। अब किस भी मामले में देख लो, चांद पे जा रही हैं, और क्या चाहिए, क्या मैटर रखता है कि बेटा है या बेटी है। तो भगवान ने दिया है तो ठीक है, भगवान बेटी भी देता तो भी ठीक है। मैं खुद, हम लोग खुद 3 सिस्टर्स हैं, तो और हम लोगों को मम्मी पापा ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया, दोनों ने ही, मम्मी ने भी पापा ने भी कभी ये फील नहीं होने दिया कि हम गर्ल्स हैं। बिल्कुल पूरी छूट थी हमें हर चीज़ में, कभी लड़कियों जैसा पाला ही नहीं। जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो, जोर से बोल बोल के रहे हम, जो जैसे चलना है चलो। कभी हर चीज़ की रोक टोक जो लड़कियों को रहती है ना, वैसा हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए कहीं ना कहीं जब कोई रोकता है टोकता है आफ्टर मैरिज तो थोड़ा होता ही है ना कि ऐसा वो करती है वैसा करती है ऐसा नहीं करती, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि पहले से कभी रोक टोक में रहे नहीं है तो अभी बुरा लगता है कि ये नहीं करते वो नहीं करते। इवन ज़ोर से बोलने के लिए भी लोग बोलते हैं, जबकि हमारे घर में कभी भी, हाँ बहुत चिल्ला रहे हो आप तो मम्मी पापा डांटते ही हैं, लेकिन जैसे मेरी वॉइस ना थोड़ी तेज़ है तो उसके लिए भी रोक टोक, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो लगती है कि यार हमारे मम्मी पापा ने तो हमको कभी नहीं रोका। ऐसा लगता है क्या करें, अब भगवान ने गला दिया ही वैसा है तो अब गला दबा के तो नहीं बोल सकते ना। तो क्या करें, आवाज़ ही वैसी है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए इसलिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरे मम्मी खुद ही, अगर लड़की ऐसे सोचेगी तो क्या मतलब, कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती, ये बात बिल्कुल सही है। बट जब हम तीनों ही बहनें हैं, हमारे घर में ऐसा माहौल था कि कभी भेदभाव नहीं हुआ, होता भी कैसे, भाई तो था नहीं, बट फिर भी भाई नहीं था उसके बाद भी ना हम लोगों को कभी भी ऐसे फील नहीं करने दिया कि तुम लड़कियां हो तो तुम ये करोगी तो वो करोगी।
कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। अपनी मर्ज़ी से हमने सारी पढ़ाई की, अपनी मर्ज़ी से हमने अपना सब्जेक्ट चूज़ किया, अपनी मर्ज़ी से हमने जो करना है, जिसको जॉब करना है वो कर रहे हैं, जिसको जॉब नहीं करना है वो नहीं कर रहे। जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो करो, वैसे जियो। तो जो परवरिश मेरे मम्मी पापा ने मुझे दी है ना, भगवान हमेशा हर जन्म में मुझे तो मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे वही मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। वो इतने सीधे सिंपल, सॉरी गाइस। तो मैं ये बोल रही थी कि इसीलिए कहीं ना कहीं जेंडर मायने नहीं रखता है और रखना भी नहीं चाहिए। मैं बोलती हूँ हर किसी को ये सोच रखनी चाहिए कि बेटा और बेटी बिल्कुल इक्वल हैं, और अगर आपकी बेटी भी है बेटा भी है तो आपको परवरिश भी सेम देनी चाहिए उनको। हाँ, कभी कभी होता है कि जैसे मान लो मेरी ही अगर बेटी होती या बेटा होता तो मैं ज़्यादा फोकस करते हैं ना, आजकल भी करते हैं कि नहीं लड़की है तो काम करो, लड़का है तो नहीं। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे वीर को भी मैं हर चीज़ सिखाऊं। हालांकि वो छोटा है करके कहीं ना कहीं रह जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि उसको भी हर चीज़ आनी चाहिए, आज नहीं कल उसके ही काम आएगा। क्यों कभी बाहर पढ़ना है या कभी कुछ करना है, कभी मम्मी नहीं है अकेले हैं, तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप काम खुद से कर सको। तो इतना हमें कभी भी बेटा बेटी दोनों को ही सिखाना चाहिए। होता है, आज भी होता है कि नहीं लड़की है तो खाना बनाना सीखेगी और लड़का है तो खाना बनाना नहीं, तुम खेलो। ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों को सिखाइए, दोनों के ही काम आएगा। अगर लड़की है तो वो अपने घर में जाके ससुराल में काम करेगी, और अगर लड़का है तो वो भी अपनी वाइफ की हेल्प कर पाएगा। कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे आज मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड को ना मेरी सास ने A to Z हर चीज़ सिखाई है, हर चीज़। मतलब इतने एक्सपर्ट है ना वो कि घर का काम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि उनके भी बेटा बेटी दोनों हैं, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ बेटा ही था या बेटी ही थी, बट इनको ना हर काम आता है। तो जैसे मैं, वैसे तो वो नहीं करते हैं कि बिल्कुल आकर मेरे साथ किचन में कर रहे हैं, बट हाँ जब मैं एबल नहीं होती हूँ, जब मैं बिल्कुल बिस्तर में पड़ जाती हूँ ना, तो वो बराबर करते हैं और मुझे बिल्कुल वो नहीं करने देते। तो कहीं ना कहीं उनकी मम्मी ने सिखाया है ना, इसीलिए अपने मन से तो नहीं सीख गए हैं वो। तो वही मैं बोलती हूँ कि दोनों को हमको सेम परवरिश देनी चाहिए और सेम सिखाना भी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी। वीर अभी तो छोटा ही है, देखा जाए तो 5th में है। अभी थोड़ा थोड़ा मैंने उसको गैस के पास, जैसे मैगी बना लेता है, थोड़ा सा पानी रखना है गर्म करने कभी तो वो चालू कर लेता है गैस, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा उसका हैबिट डलवा रही हूँ। देन फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको हर चीज़ सिखाऊंगी मैं, क्योंकि उसे भी आना चाहिए। झाड़ू भी लगवाती हूँ मैं कभी कभी उससे, अच्छे से नहीं लगाता है बट काम चलाओ लगा लेता है। आज काम चलाओ लगाएगा, फिर धीरे से लगाएगा। मैं भी एटलीस्ट 5th-6th में ही थी, तब से मैंने भी थोड़ा थोड़ा खाना बनाना सीखा, थोड़ा थोड़ा काम करना सीखा। बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो मैं भी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी मेड थी, शुरू से बचपन से ही मेड थी, तो उतना अच्छे से तो मुझे आता नहीं था। लेकिन खाना वगैरह बनाना मुझे आता था, शुरू से हम लोगों ने बनाया है थोड़ा 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 जैसा भी, तो पहले से मुझे आता था, मतलब बिफोर मैरिज। बाकी काम तो धीरे धीरे सीख लिए, शादी के बाद सीख लिए। तो मेरे कहने का, मेरे दिमाग में बस वही आ रहा था कि मतलब सब बोल रहे हैं ना मुझे कि बेटी होगी या बेटा होगा, जो भी है बेटी हो जाना चाहिए, सबका वही वो है। फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सभी वही बोल रहे हैं। तो खुशी होगी, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर मुझे बेटी होगी। बट भगवान ने बेटा भी दिया तो वो भी मैं बिल्कुल मंजूर है मुझे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस गाइज़ आप लोगों के साथ यही मुझे शेयर करना था। और जो मेरी फर्स्ट वाली सोनोग्राफी वाली जो मैं उस दिन बताई थी आपको आधी बात, तो मैं आपको कल वाले वीडियो में आगे का बताती हूँ कि और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई मेरी प्रेगनेंसी में।
तो उसके लिए फिर मैं आपको कल मिलूँगी। तो आज तो वैसे भी खाने का कुछ ऐसा बनाने का है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल दूसरे ब्लॉग के साथ मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री होता है, उसमें बिल्कुल पैसे वैसे कुछ नहीं लगते। कुछ लोग सोचते हैं सब्सक्राइब करना है तो उसमें पैसे लगते हैं, बिल्कुल पैसे नहीं लगते गाइस। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।